शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाकिस्तानी कौम आज अपने शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम मना रही है। मुल्क के गोशे गोशे करिए करिए में शोहदा की आखिरी आराम गाहों पर आला सिविल और अस्करी क़यादत समेत अवाम की बड़ी तादाद की हाजिरी। हम अपने शहीदों और उनके अहले खाना की कुर्बानियों के ता क़यामत मक़रूज़ रहेंगे। आए हर शहीद के घर चलें स्लोगन के साथ शहरियों का शोहदा के अहले खाना से इज़हार यकजहती। मादिरे वतन पर मताए जान लुटाने वाले गयूर बेटों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। आर्मी चीफ ने शहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया और सलामी दी। कौमें अपने तारीखी वर्से और शनाख्त की हिफाजत करती हैं। तारीखी और कौमी वर्से को जला देने से ज़्यादा मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। कौमी तनसीबात पर हमले में मुलव्विस शरपसंदों, जत्थों और दहशत गर्दों वतन दुश्मनों में कोई फ़र्क नहीं। इनको कानून और इंसाफ के मुताबिक सज़ा ज़रूर मिलेगी ताकि कोई दोबारा ऐसी जसारत न कर सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की रेडियो पाकिस्तान पेशावर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। शरपसंदों ने सिविल और अस्करी तनसीबात पर हमला करके वो काम किया जो दुश्मन 75 साल में भी न कर सका। इन दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया तो कौम माफ नहीं करेगी। मुलव्विस अफराद पर इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में मुकदमात चलाए जाएंगे। मनसूबाबंदी करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस पेशावर में अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और उनके वकार को मजरूह करने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी और ऐसे अमर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हयात जावदा अता फरमा दी, उनकी कुर्बानियों को कोई ज़ायल नहीं कर सकता। शोहदा के वारिसीन को पैगाम देता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सिपाही इमरान शहीद की बेटी अजरा से मुलाकात। 9 मई के वाक़यात के बाद सिपाही इमरान शहीद की बेटी के वीडियो बयान ने पूरी कौम को अश्कबार कर दिया था। आर्मी चीफ ने शहीद की बेटी को यकीन दिलाया कि शहदा की कुर्बानियों को हरगिज फरामोश नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ की स्कूल के बच्चों से भी गैर रस्मी मुलाकात। पाक फौज शहदा के तमाम बच्चों की वारिस है। पाक फौज हमेशा आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर। जिना हाउस में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग ऑफिसर की इस्तदा मंजूर कर ली। साबिक MBA मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म। मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 3, 7 और 9 के तहत कसूरवार पाए गए। इनके खिलाफ आर्मी एक्ट 1952 के तहत ट्रायल हो सकता है। अदालत का फैसला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कंवल। अहम खबरें आपने जानी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन यानी यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की।
قوم کے شہداء کی بے لوث قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یوم تکریم شہداء منایا جا رہا ہے۔ پوری قوم آج اپنے شہداء کو خراج پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ سے بھی اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ یوم تکریم شہداء پاکستان کی مناسبت سے پورے ملک میں دن کا آغاز نماز فجر کے بعد قرآن خوانی سے ہوا۔ پاکستان کی سلامتی اور شہداء پاک سرزمین کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ علماء اکرام کا کہنا تھا کہ آزاد فضاؤں میں سانس لینا ہمارے ملک کے شہداء کے مرہون منت ہے، جو ہم پر ان کا قرض ہے۔ آج ضرورت اتحاد و یگانگت کی ہے تاکہ تمام افراد ملک کی استحکام اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مادر وطن پر متاع جان لٹانے والے غیور بیٹوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم تکریم شہداء پاکستان کی مرکزی تقریب جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ہوئی۔ پروقار تقریب کا احوال بتا رہے ہیں عاصم رضوان۔ اپنا حال قوم کے مستقبل پر قربان کرنے والے محسنوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم تکریم شہداء پاکستان کی جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ہوئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پروقار تقریب کے آغاز میں قومی ترانہ بجایا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ یا اللہ وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما اور ہر میدان میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما، آمین۔ شہداء پاکستان کو آرمی چیف نے خراج عقیدت پیش کیا اور سلامی دی۔ انسپیکٹر جنرل اسلام آباد پولیس، ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس فورس، کمشنر راولپنڈی، کمشنر اسلام آباد اور ریجنل پولیس افسر راولپنڈی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ یادگار شہداء پر حاضری دینے والوں میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ریٹائرڈ ندیم رضا بھی شامل تھے۔ دیگر ممتاز شخصیات میں مفتی منیب الرحمان، مولانا ابو الخبیر آزاد اور عشرت فاطمہ نے بھی یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ تقریب میں شہداء کے اہل خانہ اور اسکول کے طلباء و طالبات نے بھی یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ تقریب میں اعلیٰ عسکری حکام، شہداء کے لواحقین اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات سمیت طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، راولپنڈی کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہم لاہور، جہاں پر یوم تکریم شہداء کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے خاندانوں کے ساتھ، ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا جا رہا ہے۔ شہداء قبرستان لاہور سے یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں براہ راست، جہاں پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس میں شہداء کے خاندان کے افراد بھی شامل ہیں، جبکہ مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان کہ وہ جوان بیٹے جنہوں نے اس وطن کی حفاظت کے لیے، اس مٹی کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، آج ملک بھر میں انہیں ان کی شہادت کے حوالے سے خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج اس کی مرکزی تقریب ہوئی GHQ راولپنڈی میں، جبکہ اس تقریب کے مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ براہ راست مناظر ہیں لاہور میں شہداء قبرستان سے۔ ہیلو
हाँ जी वो कैसे हेलो आगे वो पहले बना लो। लाहौर में यौम तकरीम शहदा तकरीब का एहतमाम किया गया है। शहदा कब्रिस्तान से ये आप मनाज़र देख सकते हैं बराह रास्त, और इस तकरीब में शहदा के लवाहिकीन भी शरीक हैं। खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे ताहिर जाफरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, आगाह कीजिएगा, यौम तकरीम शहदा के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया है लाहौर में। ये तकरीब 16 पंजाब रेजिमेंट के शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए की गई है। रैली की सूरत में तमाम जो मुकाबले से के लोग हैं, शहरी हैं, वो यहाँ पर सिविल सोसाइटी के हमरा पहुँचे हैं शहदा कब्रिस्तान कैंट में। यहाँ पर कैंट में 16 पंजाब रेजिमेंट है, उसमें यहाँ पर शहदा को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब कुछ देर बाद यहाँ पर शहदा के साल सराब के लिए फातह ख़्वानी की जाएगी और फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। और शहदा के लवाहिकीन, उनके वर्सा मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं, तमाम मकातब फिक्र लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में बच्चे मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी मौजूद है, वकला मौजूद है, डॉक्टर प्रोफेसर मौजूद है, साबिक जो वेटरन्स हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ तमाम शहरी की तादाद कसीर तादाद में यहाँ पर गाजियान डोगरई गाँव की हिफाजत में 106 शहदा जो है जाम शहादत नोश करके थे फौज के, उनके जो यादगार पर मौजूद हैं। कैंट शहदा में यहाँ पर तकरीब का आगाज हो चुका है बाज़ाब्ता, और इस वक्त सबसे कुछ देर बाद फातह ख़्वानी के बाद फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी और यहाँ पर उनको खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। ताहिर जाफरी, आप हमें अपडेट कर रहे हैं लाहौर से, जहां पर 16 पंजाब रेजिमेंट के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया है। उन शोधा को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। आपने बताया कि सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, और इसके साथ साथ तलबा तालिबात भी हैं, सिविल सोसाइटी के अफराद भी हैं, जबकि लवाहिकीन भी हैं। आपकी गुफ्तगू हुई है लवाहिकीन से, इन शोधा के जो वर्सा हैं उनसे गुफ्तगू हुई है। यौम तकरीम शोधा पाकिस्तान भर में मनाया जा रहा है, इन शोधा को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है, उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज किया जा रहा है। इस दिन को किस तरह से वो देख रहे हैं, उनके क्या तासुरात हैं आज के दिन के हवाले से? जो वर्सा है वो कहते हैं कि उनके जो शहदा उन पर फख्र है, उन्होंने पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की हिफाजत की खातिर, उनकी सरहदों की हिफाजत की खातिर जाम शहादत नोश की है। यहाँ पर शहदा की काफ़ी फैमिली मौजूद है जिनसे पाकिस्तान तमीम न्यूज़ की गुफ्तगू भी उनका कहना था कि उन्हें अपने बच्चों पर, अपने जवानों पर, अपने शेर दिल जवानों पर फख्र है, जिन्होंने ये डोगराई गाँव में जो है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए 106 जो सिपाही थे, लास्ट लाइक मोहम्मद अली, गुलाम अली सिपाही मौजूद थे और ऑफिसर्स भी मौजूद थे, 106 शहदा भी थे, उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। वो कहते हैं कि उनको अपने जो शहदा है उन पर फख्र है, और वो उनको फूलों की चादर चढ़ाने, उनकी तकरीम के लिए, उनके शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया ताहिर जाफरी, तकरीब के हवाले से आपने हमें आगाह किया। यौम तकरीम शहदा के हवाले से लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया है। शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर शरीक हैं और शहदा के वरसा भी इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। नाज़रीन, ये मनाजिर हैं लाहौर से, जहाँ यौम तकरीम शहदा के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया था। आज दिन भर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया, और ये एक रैली के मनाजिर हैं जो लाहौर में यौम तकरीम शहदा के हवाले से इसका इनेकाद किया गया है, जिसमें ख़वातीन, बुज़ुर्ग, शहरी बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान भी इन रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। मुल्क भर में इन रैलियों का इनेकाद किया गया है। पोस्टर्स उठा रखे हैं, प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं, पाकिस्तानी परचम बुलंद रखा है इसमें शुरका ने, और ये अज़्म का इजहार है कि वो शहदा जिन्होंने इस वतन की हिफाजत के लिए, इस मादरे वतन की तकद्दुस के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उनकी कुर्बानियों को ना तो हम कभी भूले हैं और ना कभी भूलेंगे। और वो तमाम साजिशी अनासर जो कि शहदा की कुर्बानियों को ज़ायल करना चाहते थे, उनके मज़मूम इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। पूरे पाकिस्तान भर से इन रैलीज, इन तकारीब के ज़रिए ये पैगाम वाज़े दिया गया है कि कौम को अपने शहदा की इन बेलौस कुर्बानियों का बहुत अच्छे से इदराक है, और इन कुर्बानियों को ना सिर्फ तस्लीम भी किया गया है बल्कि इन कुर्बानियों के हवाले से खिराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं। एक तरफ मनाजिर हैं लाहौर के, दूसरी जानिब मनाजिर हैं रावलपिंडी के। बिल्कुल, और मुख्तलिफ शहरों में इन रैलियों के इनेकाद के ज़रिए से अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ और सिक्योरिटी इदारों के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है, और साथ ही साथ शहदा को भी खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने वतन की हिफाजत के लिए, दहशत गर्दी
یکجہتی کے خاتمے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنی جانیں قربان کر کے وطن کے باسیوں کی زندگیوں کو انہوں نے محفوظ بنایا ہے۔ ان کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے، یکجہتی کے اظہار کے لیے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان ریلیوں میں شرکت کر رہی ہے۔ قومی پرچم انہوں نے ہاتھوں میں اٹھا رکھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بینرز ہیں، پوسٹرز ہیں جن میں شہداء کی تصاویر کے پوسٹرز بھی موجود ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اور دفاع وطن کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں ہمیشہ صف اول میں شامل رہے ہیں۔ رضوان عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی سے۔ راولپنڈی کے مناظر کیا ہیں؟ وہاں پر ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ رضوان عارف بتائیے گا کتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں اس ریلی میں؟ کیا یہ قافلہ، اس میں گاڑیاں بھی شریک ہیں؟ بالکل رضوان، اس ریلی میں تعداد کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ریلی جو ہے تقریباً 2:30 بجے سے جو ہے اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ سے چلی ہے اور ابھی تک یہ اپنے اینڈنگ پوائنٹ تک نہیں پہنچ پائی۔ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ ریلی جو ہے اپنے اینڈنگ پوائنٹ کی جانب رواں دواں ہے، لیکن ابھی تک یہ ریلی جو ہے وہ اختتامی پوائنٹ کی جانب نہیں پہنچ پا رہی، جس سے اس میں جو عوام کی جو تعداد ہے اس کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یوم تکریم شہداء کے حوالے سے جو ہے، جو راولپنڈی میں کی اگر بات کی جائے، یہاں کے مناظر کی میں آپ کو تھوڑا سا منظر کشی کرتا چلوں۔ یہاں پر لوگوں نے شہداء کی تصویریں اٹھائی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کا پرچم اٹھایا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے یہ یوم تکریم شہداء کے حوالے سے جو ہے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک بہت بڑی عظیم الشان ریلی کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے۔ یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور اس وقت ہم لوگ یہاں پر مری روڈ پر موجود ہیں، اور مری روڈ تقریباً دونوں سائڈ جو ہیں وہ اس وقت عوام سے بھر چکی ہیں اور ٹریفک بھی جو ہے وہ بلاک ہو چکی ہے۔ عوام کی اتنی بڑی تعداد ہے جو کہ ریلی میں شرکت کر رہی ہے۔ بیسک جو ان کا مقصد ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، اور اس کے علاوہ جو سیاسی جماعت کی جانب سے 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کی جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ شدید الفاظ میں مذمت کی جا رہی ہے، اور بار بار اس عزم کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ جب بھی افواج پاکستان کی بات ہوگی تو پاکستان کی جو عوام ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ ہوگی۔ افواج پاکستان نے پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو مضبوط کیا ہے، سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ کوئی بھی جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا ہے تب افواج پاکستان نے ہر اول دستے کے طور پر پاکستان کو جو ہے سنبھالا ہے۔ تو جو عوام ہے ان کی بھی جو بڑی تعداد ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج نکلی ہے۔ بینرز لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، پاکستان کے پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، پارٹی پرچمس بھی کی بڑی تعداد میں لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہاں پر افواج پاکستان کے حق میں فلک شگاف جو ہے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ مختلف جو پوائنٹس تھے راولپنڈی میں، کیونکہ یہ کنٹونمنٹ کا بھی ایریا آتا ہے، مختلف پوائنٹس پر افواج پاکستان کے حق میں لوگوں نے نعرے بازی کی ہے۔ وہاں پر رک کر افواج پاکستان کو زبردست جو ہے وہ خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور جو ہمارے شہداء ہیں جن کی قربانیوں کے باعث آج پاکستان بنا ہے اور آج ہم ایک آزاد فضا میں جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں، ان شہداء کی قربانیوں کو بھی جو ہے وہ زبردست خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان ٹھیک ہے رضوان، ہم آپ سے مزید بھی اپڈیٹس حاصل کرتے رہیں گے۔ راولپنڈی میں ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے یوم تکریم شہداء کے حوالے سے، اور اسی طرح سے اسلام آباد میں بھی ایک عظیم الشان ریلی نکالی جا رہی ہے۔ شاہ رخ شفیع ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، اس ریلی کے ساتھ ہیں۔ شاہ رخ بتائیے گا ریلی اپنی منزل کی جانب گامزن ہے، کہاں تک پہنچی ہے؟ جی بالکل، ریلی بڑی تعداد میں جو ہے وہ کوثر سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ڈی چوک میں آئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد عوام موجود ہیں، اور عوام جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہمارے یکجہتی کی ہے، اور تقریم شہداء کے حوالے جو ہے وہ بینر اٹھا رکھے تھے، اور کے شہداء ہے ان کی تصاویر اٹھا اور فلک نعرے لگا رہے تھے، اور ان کا جو ہے وہ اپنی فوج سے والہانہ محبت کا اظہار تھا۔ اور بزنس کمیونٹی ہم نے بڑی تعداد میں دیکھی کہ وہ جو ہے اپنی پاک فوج سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ صرف اور صرف بزنس کمیونٹی ہی نہیں بلکہ وہ خواتین، اسٹوڈنٹ، زندگی کے مختلف طبقہ صدر سے تعلق رکھنے والے افراد نے یہاں پر بھرپور شرکت کی اور اپنی فوج سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ شاہ رخ شفیع، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس روٹ کو آپ نے مینشن کیا ہے، اب آ چکے کاروباری دن بھی ہے اور اس میں مختلف مصروفیات بھی رہتی ہیں، اس روٹ کے حوالے سے انتظامات کیا گئے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اس ریلی کے لیے اور ریلی کے شرکاء کے لیے؟ چونکہ گرمی کا موسم ہے، کیا انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے بھی اور ساتھ ساتھ پانی کے بھی؟ جی بالکل، رب کریم بھی یقیناً
मेहरबान है और इस्लामाबाद का मौसम जो है वो खासा बेहतर हुआ था और जो है वो कुछ बादल थे, बादलों ने छाया किए रखा, ऐसे ही जैसे जो है वो पाक फौज इस मुल्क की हिफाजत करती है। अल्लाह ताला ने जो है वो उस दिन के लिए जो रैली थे उनके लिए जो है वो बादलों का किए रखा और जो है वो दूसरी जगहों पर जो शुरका थे उनके लिए का बंदोबस्त था और रैली के शुरका जो है वो रमा जो है पैदल भी और शुरका जो है वो पीछे उनके गाड़ियों में मौजूद थे जो कि हल्की हल्की उनके चल रही थी और मैंने कुछ वो ऐसे नौजवान देखे तो मोटर बाइक पर थे और उनके हाथ में बैटर थे और पाक फौज के शहीदों की तस्वीर और वो फलक शकात नारे लगा रहे थे और उनका ये कहना कि सूरत भी 9 मई के वाकयात उनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे तमाम जो है वो अनासर को पहचान जो 9 मई की आड़ लेकर अपने मुल्क को जो है वो करना चाहते हैं। हम यकीनन पाक फौज के साथ बिल्कुल, हम यकीनन पाक फौज के साथ हैं। बहुत शुक्रिया शाहरुख शफी, आप हमें इस्लामाबाद से रैली के हवाले से आगाह कर रहे थे। मुल्क भर में आज रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है और अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है और साथ ही साथ मोहब्बत का भी इजहार किया जा रहा है। पाक बहरिया, पाक फ़िज़ाइया और जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में यौम तकरीम शोहदा के हवाले से खुसूसी तकारीब हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम रिजवान। नीलगुं सरहदों की मुहाफिज चहार जहती कुव्वत पाक बहरिया में भी मादरे वतन पर कुर्बान होने वाले अजीम सपूतों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शोहदा के मौका पर खसूसी तकरीब का इनेकाद नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में हुआ। पुरवकार तकरीब के मेहमान खसूसी पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी थे। अमीरुल बहर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने शोहदा को सलामी दी। पाक फिजाइया ने भी यौम तकरीम शोहदा को पुरतपाक अंदाज में मनाया। यौम तकरीम शोहदा पर पाक फिजाइया की मरकजी तकरीब एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में हुई। पाक बहरिया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खसूसी थे। उन्होंने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। या रब्बल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान को सलामत ता क़यामत फरमा और हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया और सलामी दी। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में यौम तकरीम शोहदा पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। पाक बहरिया की जानिब से रेयर एडमिरल अब्दुल बासित और पाक फिजाइया की नुमाइंदगी करते हुए एयर कमोडोर वसीम ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 और 10 मई के वाक़यात पर पूरी कौम शर्मसार है। कौमी तनसीबात पर हमले में मुलव्विस शरपसंदों, जत्थों और दहशत गर्दों और वतन दुश्मनों में कोई फ़र्क नहीं। रेडियो पाकिस्तान पेशावर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी अमलाक पर हमले करने वाले शरपसंदों को कानून और इंसाफ के मुताबिक सज़ा ज़रूर मिलेगी ताकि कोई दोबारा ऐसी जसारत न कर सके। वज़ीर आज़म के रेडियो पाकिस्तान पेशावर के दौरे की तफसील बताएंगे आगा मसूद खालिद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। तारीखी पस मंजर की हामिल इस इमारत ने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस और कौमी बयानिया को पूरी दुनिया तक पहुँचाया। 9 मई के अलमनाक वाक़यात में शरपसंदों ने इस कौमी विरसे और कौमी हमीयत की हामिल इस इमारत को शदीद नुकसान पहुँचाया था। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को रूनुमा होने वाले दिलखराश वाक़यात ने पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम के दिलों को शदीद ठेस पहुँचाई। रेडियो पाकिस्तान पेशावर ने ही मुमलिकत खुदादाद की आज़ादी का ऐलान किया। तारीखी अहमियत की हामिल इस इमारत के साथ ऐसा सलूक मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों और दहशत गर्दों में कोई फर्क नहीं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम मुत्तहिद है और अहद करती है कि ऐसे शरपसंद अनासिर को कानून और आइन के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ऐसे वाक़यात हमारा अज़ली दुश्मन भी न सोच सका, अपनों ने दुश्मन बनकर, दहशत गर्द बनकर ये वाक़यात जो उन्होंने सर अंजाम दिए हैं कानून और आइन के मुताबिक
ان کو ضرور سزا ملے گی. تمام مشکلات کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم قائد اعظم کے پاکستان اور اقبال کے پاکستان کا خواب ضرور شرمندہ تعبیر کریں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ تاریخی اور قومی ورثے کو جلا دینا کہاں کی حب الوطنی ہے. مستقبل میں ایسی کسی بھی ملک دشمن کارروائی کی اجازت نہیں دی جائے گی. 9 مئی اور 10 مئی کے دوران جو دلخراش واقعات رونما ہوئے، اس نے پاکستان میں بسنے والے 23 کروڑ عوام کو غم اور غصے کی ایک شدید لہر پورے پاکستان میں آنن فانن اس کی لہریں پھیل گئیں. جس سینٹر سے آزادی کی صدائیں 1947 میں بلند ہوئیں، اس کو جلا دینا، راکھ کا ڈھیر بنا دینا. چاگی کی جو یادگار تھی اس کو راکھ بنا دیا. اس سے بڑھ کر ملک دشمنی کو ہو نہیں سکتی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ریڈیو پاکستان پشاور کو پہنچنے والے نقصانات کے بعد بحالی کے کاموں سے متعلق وزیر اعظم کو آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ منصوبہ بندی کے تحت ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت پر حملہ کیا گیا اور ان تاریخی آرکائیوز کو جلا دیا گیا جو انمول تھے. جو آرکائیو کا لاس ہے، جو ہماری ہیریٹیج کا لاس ہے، جو ہمارا پورا ایک ہسٹورک آرکائیو جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہ جلا کر راکھ کر دی انہوں نے. اور اس کا کوئی اسی طرح ہم نے جب پی ٹی وی پر اٹیک ہوا تھا تو ہم نے آرکائیوز کو ڈیجیٹل کر دیا تھا. قیمتی اثاثے کو انہوں نے آگ لگائی ہے جس کی کوئی نیم البدل نہیں ہے. ہم اس طرح کے لوگوں کو، ان مجرموں کو، ان مسلح جتھوں کو بالکل کسی قسم کی رعایت نہیں دیں گے. اس سے پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ریڈیو پاکستان پہنچنے پر عمارت کو تکنیکی اور ریکارڈ سمیت پہنچنے والے دیگر نقصانات سے متعلق بریفنگ دی گئی. ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان طاہر حسن نے نقصانات اور بحالی کے اقدامات سے متعلق آگاہ کیا. وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ 4 منزلہ عمارت کو مکمل طور پر تباہ اور آرکائیو کی صورت میں موجود قومی ورثے کو جلا دیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم نے ریڈیو پاکستان پشاور پر ہونے والے حملوں میں شرپسند جتھوں کا جواں مردی سے مقابلہ کرنے اور اس دوران زخمی ہونے والے ریڈیو ملازمین سے بھی ملاقات کی اور ان کے عزم اور حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ قومیں اپنی تاریخی ورثے اور شناخت کی حفاظت کرتی ہیں. ایسی عمارت کو تباہ کرنا ملک دشمنی کے سوا کچھ نہیں. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ریڈیو پاکستان پشاور کی مرمت کا کام فوری شروع کروایا جائے. آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ 9 مئی کو دہشت گردی کرنے والے در حقیقت پاکستان کے دشمن ہیں. فوجی اور سول تنصیبات پر حملہ کر کے وہ کام کیا گیا جو دشمن بھی نہ کر سکا. گورنر ہاؤس پشاور میں امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع. وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں امن و امان کے حوالے سے اجلاس گورنر ہاؤس پشاور میں ہوا. وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گردی کی ان واقعات پر دل رنجیدہ ہے. 9 مئی کو شرپسندوں نے ملک دشمنی کی تمام حدیں پار کر دیں. کے پی میں جن لوگوں نے دہشت گردی کی اور دوست نما دشمنوں نے پاکستان دشمنی کی، فوجی تنصیبات اور سویلین تنصیبات پر حملہ کر کے وہ کام کیا جو دشمن 75 سال میں نہ کر سکا، ان سب کو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں قانون کے مطابق ان کا ٹرائل کیا جائے گا. اور جو فوجی تنصیبات ہیں، ہمارے اس ادارے کو جو قانونی طور پر اختیار دیا ہے اس کے تحت وہاں پر ان کا ٹرائل ہوگا. وزیر اعظم نے کہا کہ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی. جو لوگ اس ملک دشمنی میں ملوث پائے گئے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ سب اس جرم میں شامل ہیں اور ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ایسے تمام لوگوں کی نشاندہی کرنی ہوگی جو پاکستان کی بنیادوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی تشخص سے جڑی تنصیبات پر حملہ پاکستان پر حملے کے مترادف ہے. ایسی مذموم شرپسند کارروائیوں میں ملوث عناصر کے ساتھ کسی صورت رعایت نہیں برتی جائے گی تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی جسارت نہ کرے. وزیر اعظم کے پشاور میں سیاسی قائدین کے اجلاس سے خطاب کی تفصیل بتائیں گے اکرام اللہ محسود.
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक रोजा दौरे के दौरान गवर्नर हाउस पिशावर में खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन के इजलास की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पिशावर समेत वफाक और सूबों में फौजी और सिविलियन तंसीबात को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में माजी में भी वाक़यात रुनुमा हुए हैं, लेकिन तआमुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया गया है। ताहम 75 साल में ऐसा अलमनाक वाक़या पहली बार रुनुमा हुआ। 9 मई का जो वाक़या हुआ है बहुत अलमनाक वाक़या था। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये दहशत गर्दी हुई, जहाँ पर ये दुश्मनी हुई, बहुत ही एक तारीख दिन था पाकिस्तान की तारीख में। तो ये तमाम मामलात का इतना गहरा असर हुआ है पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी में कि इसने हर चीज़ को बदल के रख दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमले पर उकसाने वाले, गाली गलोच और हमले करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बड़ी मुशावरत के बाद ये तय हुआ कि जो सिविलियन तंसीबात हैं वहाँ पर एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत कानून की अमलदारी होगी और जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए शवाहिद के साथ उनको कानून के मुताबिक उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। और जो फौजी तंसीबात हैं वहाँ पर ये तय पाया है कि आइन ने इस हवाले से जो इख्तियार दिया है फौज पाकिस्तान को, उसके तहत जिन्होंने फौजी तंसीबात पर हमले किए, उकसाया, मनसूबाबंदी की, उनको उस कानून के मुताबिक गिरफ्त में लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमी तंसीबात पर हमले मुल्क दुश्मनी और दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान पिशावर ने 14 अगस्त 1947 को आज़ादी की नवीद सुनाई। मुजाहिरीन ने इस तारीखी इमारत और विरसे को भी राख कर डाला। रेडियो पाकिस्तान पिशावर जो 13 और 14 अगस्त 1947 को आज़ादी की नवीद सुनाई और पूरी दुनिया ने सुना, उसको राख कर डाला। उनके जो तारीख़ी जो विरसा है उसको तबाह कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बेदर्दी के साथ और दुश्मनी के साथ, एक सोच के साथ और क्या तबाही हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए सूबाई हुकूमत और अमले की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमलों में मुलव्वस अनासिर को शवाहिद की ठोस बुनियादों पर कटहरे में खड़ा किया जाएगा। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों समेत हमारी मुसल्लह अफवाज के जवान और अफसरान ने अपनी बहादुरी और कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया और इस पर कौम इनकी मकरूज रहेगी। यौम तकरीम शहदा के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि आज हम मादरे वतन के लिए अजीम कुर्बानियाँ देने वाले अपने आबा अजदाद और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की बेमिसाल जुर्रत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यौम तकरीम मना रहे हैं। जितनी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे शोहदा देते हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान कायम है। इनकी कुर्बानियों की वजह से मैं और आप सुख और चैन के साथ रहते हैं। वो मुल्क जो शोहदा की कदर ना करे, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े अल्लाह ताला की नेमत से भी महरूम रहता है। और मैं लवाहिकीन को भी ये कहता हूँ कि देखो, कभी उनकी औलादें मौजूद होती हैं तो मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ ने जन्नत के लिए तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर लिया कि बाप जैसी शफ़क़त तो दे नहीं सकते, मगर फिर भी कोशिश करो तो तुम्हारे अपने रास्ते मुकम्मल होंगे। तो मैं इस मौके पर और आज के दिन ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क को शुहदा के साथ अपनी बड़ी मोहब्बत है, रहेगी। और तारीफ़ करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपनी जानें दी। ता क़यामत वो ज़िंदा हैं, हमेशा के लिए वो ज़िंदा हैं और उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र अता करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि आज यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान पर शहदा, गाजियों, उनके अहल खाना, वतन के मुहाफ़िज़ों से यकजहती का फ़क़ीदुल मिसाल मुज़ाहिरा करके 9 मई को नो कहें। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ये कौम की इज्तिमाई सोच की तब्दीली का दिन है। तकरीम शहदा की रोशनी से 9 मई की स्याही मिटा दें। शहदा के मज़ारों, यादगारों पर फूल और अपनी मोहब्बतें निछावर करें।
शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और उनके वक़ार को मजरूह करने वालों को ना कौम माफ़ करेगी और ना ऐसे वाक़े को दोबारा बर्दाश्त किया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। यौम तकरीमी शोहदा पाकिस्तान के हवाले से पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में अफसरों, जवानों और शोहदा के लवाहिकीन से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। वो शोहदा जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हयात जावेदा अता फरमाई, उनकी कुर्बानियों को कोई ज़ायल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पाक फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत और सीसा पिलाई दीवार की मानंद है, जो मुल्क को कौम के वकार की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पुलिस लाइन आमद पर इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस डॉक्टर अकबर खान नासिर ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यौम तकरीमी शोहदाए पाकिस्तान पर स्कूल के बच्चों से गैर रस्मी मुलाकात की, जिनमें शोहदा के बच्चे भी शामिल थे। आर्मी चीफ ने बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखते हुए कहा कि पाक फौज शोहदा के तमाम बच्चों की वारिस है। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आपसे हमारा कायम होने वाला रिश्ता मिसाली और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि पाक फौज हमेशा आपके शाना बिछाना खड़ी रहेगी। आर्मी चीफ ने सिपाही इमरान शहीद की बेटी अजरा से भी मुलाकात की। 12 अप्रैल 2022 में अंगूर अड्डा वजीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही इमरान शहीद की बेटी के वीडियो बयान ने पूरी कौम को अशबार कर दिया था। आर्मी चीफ ने शहीद की बेटी को GHQ की तकरीब में खसूसी तौर पर मदऊ किया। जनरल आसिम मुनीर ने इंतहाई शफकत और प्यार से कौम की बेटी को यकीन दिलाया कि शोहदा की कुर्बानियों को हरगिज फरामोश नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि हमारी नौजवान नस्ल, खासकर बच्चे, मुस्तकबिल के मेमार हैं। पाक फौज आने वाली नस्लों के लिए मुल्क में अमन और सलामती के क़याम की खातिर हमेशा अपनी कोशिशें जारी रखेगी। इमरान मनसूब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, कर्नल सैयद रज़ा अब्बास ज़ैदी पाक फौज के वो बहादुर गाजी हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में शरपसंद और दहशतगर्द अनासर का बहादुरी से मुकाबला किया। इस दौरान IED ब्लास्ट के बायस शदीद जख्मी हुए और दोनों टांगें गवा बैठे। यौम तकरीम शोहदा के मौके पर उनका कहना था कि हम जैसे गाजी इस मुल्क की हिफाजत के लिए खून बहाते रहे। 9 मई का दिलसोज वाक़या हमारे लिए एक सदमा है। हमें अपने शोहदा की तकरीम में उनके तकद्दुस को बहाल रखते हुए उनके लिए कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसा अमल ना करें जिससे उनको भी तकलीफ़ हो, क्योंकि शहीद ज़िंदा होता है। ये मुल्क हमारा हमारे शोहदा के खून की वजह से कायम है। हम जैसे गाजी जो इस मुल्क के लिए लड़ते रहे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर हम लोग अपना खून बहाते रहे, वो सिर्फ़ इस मुल्क की हिफाजत के लिए। 9 मई का वाक़या हमारे लिए खासा एक सदमा था। आप मेरी हालत को देखते हुए ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के इस 100 से ज़्यादा इलाके के अंदर जो हम लोगों ने काम किए, जो मेरे साथ मेरे जवान थे, उन्होंने अपनी जानें दी। मैंने जिस तरीके से काम किया, मैंने अपनी इन टांगों को देने से पहले इस पर मैंने अपने कई जवान लिटाकर शहादत के रुतबे पर वो चले गए। आलमोस्ट मैं भी शहादत थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था कि आज आपके सामने बैठा हुआ मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ। मैं तो इतनी बात जानता हूँ कि हम इससे मोहब्बत नहीं इतनी ज़्यादा करते, हम टूट के मोहब्बत करते हैं, और टूट के मोहब्बत करने का होता है कि हम फना भी हो सकते हैं इसके लिए। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मकबरे पर भी खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। कोर कमांडर पेशावर ने अजीम कुर्बानी के एतराफ़ में कैप्टन कर्नल शेर खान की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। उन्होंने शहीद के लवाहिकीन से भी मुलाकात की और उनकी कुर्बानियों और हौसले को खराज तहसीन पेश किया। उनके पोते को मिले, उनके जो उन्होंने एक जगह बनाई है जाए शहादत की, वहाँ हमारे साथ पूरे गुजर खान की हमारी टीम थी, जिसमें चौधरी रियाज साहब, राजा जावेद इखलास साहब, राजा हमीद साहब, काजी वकार साहब और उनके तमाम साथी, जिसमें सूबाई सदूर जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद थे, हमारे ज़िला के सदर मलिक उमर फारूक साहब। हम सब वहाँ गए थे। किस लिए गए थे? हम इसलिए गए थे कि जो शोहदा के साथ ज्यादती करेगा, हम उनके घरों के सामने खड़े होकर उनकी हिफाजत करेंगे। आप मेरे साथ रहेंगे? तो मेरे भाइयों, आज हम ऐद करते हैं,
हम सियासत नहीं करेंगे, रियासत बचाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत हमारा पहला फर्ज है। सियासी मामलात बात के हैं, नजरियात हमारे भी हैं, जज्बात हमारे भी हैं, लेकिन हम मेरे भाइयों पुरअमन रहेंगे। इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से हम एहतजाज करते रहेंगे। और आज हम शोधा के साथ खड़े हैं और मेरे भाइयों में आप सबका बेहद मशकूर हूँ। एक एक भाई, एक एक साथी का, एक एक नौजवान का, तमाम तहसीलों का नाम इसलिए लिया कि वहां से तमाम टिकट होल्डर, MP, MNA हजरात सारे आए हुए हैं, खवातीन विंग आई हुई है, नौजवान साथी आए हुए हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह ताला के फजल करम से जिस तरह मेंबरान कैंट बोर्ड ने, चेयरमैनों ने, वाइस चेयरमैनों ने, कौंसलर हजरात ने, लेबर विंग ने, उलमा मशाइख विंग ने, हमारे भाई इधर सजाद खान साहब नजर नहीं आ रहे हैं, वो उनके साथी जो भी यहाँ हमारे साथ आए हैं, एक एक भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज, इस्लाम, इस्लाम, शोधा फैमिली, शोधा फैमिली। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। वमा अलैना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक इब्रार रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सियासत नहीं करेंगे, रियासत बचाएंगे। शहदाए वतन को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान और तमाम सिक्योरिटी इदारों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। शहदा की तकरीम सबसे मुक़द्दस। यौम तकरीम के मौके पर मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की कब्र पर उनके वरसा और अवाम ने हाजिरी दी। इस मौके पर पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और फूलों की चादर चढ़ाई। शहदा की तकरीम सबसे मुक़द्दस है। यौम तकरीम के मौके पर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की कब्र पर आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया था। उनके वरसा और अवाम ने उनकी कब्र पर हाजिरी दी। इस मौके पर पाक फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क भर की तरह जेहलम में भी यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। GPO जेहलम मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर के घर गए और उनके भाई और अजीज़ व क़रीब को फूल पेश किए और शहदाए पाकिस्तान के लिए दुआ की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने नबील शहजाद शहीद की कब्र पे सलामी पेश की और वन कोर की जानिब से फूल चढ़ाए और दुआ की। नबील शहीद ने 4 जून 2014 को जामे शहादत नोश किया था। यौम तकरीम शहदा के मौके पर मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पे उनके वरसा और अवाम की बड़ी तादाद ने हाजिरी दी, खराज तहसीन पेश किया और मुल्क व कौम के लिए उनकी लाजवाल कुर्बानियों को सराहा। इस मौके पर पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा का जब भी जिक्र आता है तो कैसे भूल सकते हैं पाक फ़ज़ाइया के उस पायलट ऑफिसर को जिसने इस वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस वतन के तक़द्दुस के लिए जान का नजराना पेश किया। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान पर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। पाकिस्तान के बहादुर सपूत आला तरीन फौजी एजाज़ निशान हैदर पाने वाले कमसिन तरीन पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए पाक फ़ज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। सत्रह फरवरी 1951 को कराची के मकाम पर जन्म लेने वाले राशिद मिन्हास ने इब्तदाई तालीम के दौरान ही हवाबाजी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इम्तियाजी हैसियत से A लेवल्स करने के बाद राशिद ने 18 साल की उम्र में पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की। मादरे वतन की हिफाजत के जज्बे से सरशार राशिद को T-33 हवाई जहाज पर कन्वर्जन के लिए मसरूर बेस भेज दिया गया। 20 अगस्त 1971 की सुबह राशिद मिन्हास अपनी दूसरी सोलो फ्लाइट की उड़ान भरने के लिए तैयार हुए। जो ही राशिद मिन्हास का जहाज टैक्सी करता हुआ रनवे की तरफ रवाना हुआ, उनके इंस्ट्रक्टर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान ने उन्हें रुकने का इशारा किया। राशिद मिन्हास ने यह सोचते हुए कि शायद उनके इंस्ट्रक्टर
उन्हें कोई अहम हिदायत देना चाहते हैं, तैयारा रोक लिया। उनका इंस्ट्रक्टर जहाज में जबरदस्ती घुसकर रेयर कॉकपिट में बैठ गया और जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जो ही जहाज ने टेक ऑफ किया, राशिद मिन्हास ने खतरा भांपते हुए कंट्रोल टावर को बताया कि उनका तैयारा हाईजैक कर लिया गया है और उसका रुख भारत की तरफ है। वो किसी भी हालत में उस गद्दारे वतन को अपना जहाज सरहद के पार नहीं ले जाने देंगे। मादरे वतन का ये बहादुर बेटा मुल्की दुश्मन के नापाक इरादे को नाकाम बनाने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका था। इसी असना में वतन के इस शेर दिल शाहीन ने अपने जहाज का रुख जमीन की तरफ कर दिया। आनन फानन जहाज बहुत बड़े धमाके से जमीन से टकराया और आग के शोलों ने उस इलाके को अपनी लपेट में ले लिया और यूं वतन अजीज के इस गयूर बेटे ने अपनी जान अर्ज़े पाक पर निछावर कर दी। आपकी इस लाजवाल कुर्बानी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सबसे आला फौजी एजाज निशाने हैदर अता किया। पाक फजाइया और पूरी पाकिस्तानी कौम उन्हें सलाम पेश करती है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गाजियों और दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाले अफसरों और जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया है। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने 25 मई यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की मुनासबत से जागते रहे हैं हम नगमा भी जारी किया है। जागते रहे हैं हम, जागते रहे, जागते रहे हैं हम, जागते रहे। इस वतन के नाम पर, इस वतन के नाम पर, इस चमन के काम पर जागते रहे हैं हम, जागते रहे, जागते रहे हैं हम, जागते रहे। तुम्हारी नींद के लिए, तुम्हारे ख्वाब के लिए, तुम्हारी नींद के लिए, तुम्हारे ख्वाब के लिए, सभी के चैन के लिए और अपने फर्ज के लिए जागते रहे हैं हम, जागते रहे, जागते रहे हैं हम, जागते रहे। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान कौमी जोश जज्बे से मनाया गया। यौम तकरीम शहदा की मरकजी तकरीब ज़रे यूनिवर्सिटी के इकबाल ऑडिटोरियम में हुई। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। तकरीम शहदा के हवाले से मुनक़दा तकरीब के आगाज में शहदा के लवाहिकीन को सलामी पेश की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी औकाफ और हाउसिंग के निगरान सूबाई वजीर सैयद असवर अली थे। तकरीब में शहदा के लवाहिकीन, पाक फौज के नुमाइंदों, जिले अफसरान, पुलिस के अफसरान और तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये जो शरपसंद लोगों ने जो दहशतगर्दी वाले जितने भी काम किए उनके खिलाफ जो है वो अपनी फौज पाकिस्तान के साथ जो यकजहती दिखाना और अपने शोधाओं के साथ आज खड़ा होना, यही आज का मकसद था। मैं नसीम आफ्ताब शहीद की बहन हूँ और जिस तरह से आज शहीदों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पापा मोहम्मद अफजल शहीद जो कि सन 2012 में शहीद हुए और मैं भी इसी जज्बे के तहत इंशाल्लाह पंजाब पुलिस को ज्वाइन करूंगा। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद, कैप्टन असफंद यार शहीद के वालिद डॉक्टर फयाज हुसैन बुखारी और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि सिक्योरिटी इदारे मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत के जामिन हैं। वतन अजीज का दिफा करते हुए शहादत का रुतबा हासिल करने वाले लोग कौम के मोहसिन हैं, जिनकी लाजवाल खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। इस मौका पर शहदा के लवाहिकीन को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। यौम तकरीम शहदा का तुझको एहतशाम के साथ इनकाद इस बात का सबूत है कि शहदा कौम के माथे का झूमर हैं और उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। और मुल्क भर की तरह लोधरा में भी यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। आए हर शहीद के घर चलें स्लोगन के साथ तमाम शहरी घरों से बाहर निकलकर शहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा।
लोधरा में भी यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा करना और कौम को पैगाम देना है कि शहदा, इनकी फैमिलीज़ और यादगारों का एहतराम हर पाकिस्तान का फ़ख्र है। यौम तकरीम शहदा के दिन लोधरा शहर से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौज के 61 अफसरों और जवानों ने जुर्रत और बहादुरी से वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान करके न सिर्फ अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया बल्कि जनूबी पंजाब के पसमानदा ज़िला लोधरा को भी पहचान दी, जिस पर लोधरा के शहरियों को फ़ख्र है। ये लोग ही हमारी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। हर टाइम कोई बॉर्डर पे खड़ा होता है, कोई मुल्क में अफरा तफरी से बचाने के लिए खड़ा होता है। जब तक हमें अपने शोहदा की इज़्ज़त का ख्याल नहीं होगा उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। आज यौम तकरीम का दिन है। पाक फ़ौज के और पंजाब पुलिस के लिए हम घरों से निकले हैं। ये हमारे कौमी हीरो हैं। ज़िला लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब पुलिस के 16 अफसरों और जवानों ने भी फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जानों का नजराना देकर खुद को हमेशा के लिए अमर कर लिया। लोधरा पुलिस लाइंस भी इस शहर के पंजाब पुलिस के एक शहीद इंस्पेक्टर जवेद इस्लाम के नाम से मंसूब है। जवेद इस्लाम शहीद ने दौरान ड्यूटी खतरनाक डाकुओं से मुकाबला करते हुए शहादत नोश किया। हमारी फ़ौज और पुलिस ये मिल के मुल्क का दिफा कर रहे हैं और अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो आज भी इसी सिलसिले में मैं अपने जवानों, पुलिस के शोहदा और पाक आर्मी के शोहदा के जवानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए, सलाम करने के लिए इधर हम हाजिर हुए हैं। अकीदत है हमें अपने पाक अफवाज के साथ कि जो अपनी जानो माल की परवाह किए बगैर इस धरती पर निछावर होते हैं और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। यौम तकरीम पर शहदा वतन को खराज अकीदत पेश करने के लिए ज़िला लोधरा में 70 शहदा, जिनमें पाक आर्मी के 61 और पंजाब पुलिस के 16 शहदा शामिल हैं, इनकी यादगारों और मज़ारों पर फूलों की चादर और फूल निछावर किए जा रहे हैं। इसके साथ पाक फ़ौज और पुलिस के चौक और चौबंद दस्ते सलामी देकर खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान को इसके शयान शान मनाने में कौम अपना भरपूर हिस्सा डाल रही है और घरों से निकलकर अपने शहीदों को खराज तहसीन पेश करके इनके साथ भरपूर यकजहती का इज़हार कर रही है। ये हुब्बुल वतनी का तकाजा भी है और मौजूदा वक्त की ज़रूरत भी है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। लाहौर की इंसदारी दहशतगर्दी अदालत ने जिन्नाह हाउस हमले में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ फौजी अदालत में ट्रायल चलाने के लिए साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुलजिमों को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत की जज इबहर गुल की कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जिसमें 16 मुलजिमान की तहवील देने की इस्तदा दी गई थी। कमांडिंग अफसर के मुताबिक मुलजिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 3, 7 और 9 के तहत कसूरवार पाए गए। मुलजिमों के खिलाफ आर्मी एक्ट 1952 के तहत ट्रायल हो सकता है। प्रोसिक्यूशन ने कमांडर की दरख्वास्त पर एतराज़ नहीं किया। अदालत ने सुपरिटेंडेंट कैंप जेल को 16 मुलजिमान को मज़ीद कार्रवाई के लिए कमांडर अफसर के हवाले करने की हिदायत की। 16 मुलजिमों के खिलाफ थाना सरूर रोड में मुकदमा दर्ज किया गया था और 10 मई से मुलजिमान जुडिशल रिमांड पर जेल पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि इमरान खान और उनके घर वालों ने गैर कानूनी तौर पर अरबों रुपए कमाए हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का हिसाब देना होगा। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इमरान खान की बहन और बहनोई ने लिया में गैर कानूनी तौर पर जमीन हासिल की। 6 अरब मालियत की जमीन 13 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जिस पर गरीब किसान सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने कहा कि हमशीरा भी भाई की डगर पर चल पड़ी हैं। फराह गोगी और बुशरा मानिका के जरिए अपनी बहन उज़मा खान को और अपने बहनोई आहत को ये 5216 कनाल जमीन फर्जी तौर पर खरीदने की इसलिए इजाजत दी क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक प्रोजेक्ट है ग्रेटर थल कनाल का, जिसने यहाँ से गुजरना था, जिससे इस जमीन की कीमत जो है वो आसमान तक जानी थी। सिर्फ यहाँ नहीं रुके, भक्कर के इलाके में सोलर पंप्स अप्रूव करवा के सरकारी खर्चे पे वो यहाँ पे लगाएं कि वो गरीब हारी, गरीब जिम्मेदार, छोटे किसान हैं, वो सरापा एहतजाज हैं कि जिनको पुलिस के जरिए बेदखल कर दिया गया। अता तारड़ ने कहा कि इमरान न्याजी आप बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। करप्शन के बावजूद कहते हैं हमने क्या किया। उन्होंने कहा कि ये मुल्क शोहदा की कुर्बानियों की मरहूने मिन्नत है। इमरान खान ने तो शोहदा तक को नहीं बख्शा। आपको तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए 14 साल कैद की सजा में, जो आपने डाका डाला है पाकिस्तान की अवाम के हक पर, पाकिस्तान की अवाम के पैसे पर, और फिर शोहदा की आपने बेहुरमती की। इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? आपने किस केस में ये बेहुरमती की है? 190 मिलियन पाउंड के केस में
120 अरब के डाके के केस में, या अपनी बहन के उज़मा खान के 5216 कनाल जो जमीन हड़प कर ली उन्होंने उस केस में? आप क्या जवाब देंगे? आपके पास है जवाब देने को? अता तारड़ का कहना था कि जिसने भी तहरीक इंसाफ को छोड़ा उन्होंने धरती माँ से वफादारी निभाई और इंतशार की सियासत से इनकार किया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और न्यूज़ शो के आखिर में कुछ बात करेंगे हम मौसम की। आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, ताहम बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान वस्ती सिंध, पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हुई है। गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कुछ इस तरह से रहे। सिब्बी, शहीद बेनज़ीराबाद, जैकबाबाद 45, मोइनजोदड़ो, पटीदन, सखर, दादू में 44, रोहड़ी, लाड़काना और खैरपुर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और नाज़रीन, मौसम के अहवाल के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें हमारी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।